in the heart of the breathtaking Kashmir Valley, amidst crisp air and towering mountains, a silent struggle unfolds. On this World Radio Day, we share a poignant tale of the unsung heroes, the radio technicians of Kashmir. Once, these skilled artisans breathed life into the timeless magic of radio, their nimble fingers dancing across circuitry, connecting communities across valleys and beyond. But times have changed. The digital revolution, with its boundless advancements, has shadowed the once thriving world of radio transmitter. As the world progressed, the scope for these technicians dwindled, leaving them in uncertainty. Their once vital skills are now relics of the past. On this World Radio Day, let's celebrate the memories woven by the radios and remember the artisans behind them. Join us in shedding light on the plight of the Kashmir's radio technicians, resilient souls facing a digital storm, hoping for a brighter tomorrow. जब मैं 1972 में काम करता था, उसके बाद बहुत सालों में मैंने यही रिपेयर में रेडियो भी बनाता था। उस वक्त ट्रांजिस्टर भी बनाता था, उसका नाम मीना रेडियो था फतेहकतू में। उन्होंने मुझे काम सिखाया, रेडियो बनाना सिखाया, ट्रांजिस्टर बनाना सिखाया। तब से मैं यही काम करता था अब तक। अलबत्ता मैंने फिर अपनी दिमाग से काम लिया, अब उतना काम नहीं रहा जितने पहले था। अब तो वो ज़माना बदल गया। आज भी थोड़ा थोड़ा मेरे घर में रेडियो आता था ठीक करने के लिए, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत मशहूर था मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे। मेरा दुकान था उस वक्त बटमाल के गर्ल्स हाई स्कूल के सामने है। अब तक मेरा उसूल है, अब भी काम करूँगा। जब मुझे काम मिलेगा तब भी मैं करता था और करता भी रहूँगा। मैंने बोला था आपको पहले 95% करता था, फिर आ गया ट्रांजिस्टर। उसके बाद पहले रेडियो था बना था, फिर मेरा उस्ताद बहुत अच्छा था, उसका नाम मखलाल था, मखलाल भट्ट। उसका बाप भी था रेडियो या उस एक डिपार्टमेंट में था, वो भी काम करता था वहाँ। सीखने मुझे बहुत काम सिखाया। अब उस वक्त तो बहुत रेडियो काम चलता था। उसके बाद ट्रांजिस्टर आया था, वो भी मैं बनाता था और लोगों को भेजता था। तब से मैंने फिर जब मैंने अपना दुकान खुलाया बटमालू में, इसी नाम पे मेजर इलेक्ट्रिक्स में, उसी में काम रिपेयर भी करता था। तब मैंने आहिस्ता आहिस्ता पैसे बनाए। फिर आया टीवी, फिर मैंने टीवी का काम भी सीखा। अब तो वो टीवी ख़त्म हो गया, अब एलईडी आया था, बस अब मैं कोई आता था वो मैं काम करता था। जो पहले रेडियो काम करता था, अब वही काम कोई नहीं करता था। कोई खास कोई आदमी जब रेडियो काम या ट्रांजिस्टर काम जानता था, वो बेचारे बूढ़ा है, वो नहीं कर सकता। उस वक्त हम छोटे बच्चे थे, तब जवान बन गया तो मैंने वही काम करता है। अब कोई काम करता था, ज़्यादा नहीं करते थे। जिनको मालूम था पुराने, नया कोई रेडियो काम नहीं कर सकता या ट्रांजिस्टर ठीक कर सकता। बेकार हमें दिन में 100 रुपये मिलता है यहाँ। जब मैं निकलूँगा तब मुझे 100 रुपये मिलता था यहाँ। अब खुद थोड़ा सा काम नया रेडियो कोई मिलता है। तो इस वक्त मेरे पास एक रेडियो था, परसों मैंने एक भेजा, बस बहुत फ़र्क पड़ा। आजकल तो रेडियो मोबाइल पर सब आता है, इससे बहुत इफेक्ट पड़ा है। सब विद्युत भी आता है, सब आता था। टीवी भी आता था, उसमें वो 5 बैंडों में आता है, DD1 DD2 और बाकी रेडियो चैनल आता था। उसमें विद्युत भी आती थी उसमें बहुत। नाम समी आलम खान है। आज सब डिजिटल नेटवर्किंग की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं लोग। पहले जो क्रिकेट मैच भी होता था, वो भी लोग रेडियो में ही सुनते थे कमेंट्री। उसका एक अलग चार्म्स, अलग मज़ा होता है। जो डिजिटल है, इसमें आज करंट ही देखते हैं, मतलब हाथों हाथ क्या है, क्या मसला है। इसी वजह से इसका थोड़ा चलन कम हो गया, मगर लोग वापस आ रहे हैं रेडियो की तरफ, धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। इसका जो एक अलग वो है, उसमें लोग वापस आ रहे हैं। पहले लगभग मान लो 100% करते थे, सब के सब रेडियो इस्तेमाल करते थे। पहले कोई ऐसा नहीं था जो रेडियो ना करता हो इस्तेमाल, क्योंकि हमारे पास कस्टमर ज़्यादा रेडियो और टेप रिकॉर्डर के ही आते थे ज़्यादा। अब जब से ये जो मोबाइल और ये आईपॉड वगैरह चले हैं, लोग उसमें ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, मतलब सोशल मीडिया में। तब से रेडियो थोड़ा कम हो गया है, समझे ना। अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ फिर से लोग रेडियो ढूंढ रहे हैं, फिर से ढूंढ रहे हैं लोग रेडियो। अब नए तरीके से थोड़ा रेडियो भी मॉडर्न हो गए, रेडियो में भी ब्लूटूथ वगैरह ये चीज़ मिक्स होके आ रही है, तो लोग ले रहे हैं वापस। बहुत चेंजेस आए, उनका एकदम से काम ही ठप हो गया, क्योंकि अब डिजिटलाइज काम आ गया। मतलब जैसे कि अब आगे ये
मतलब कोई भी चीज़ आ रही है ना, जैसे मान लो आप LED टीवी आ गई, पहले जो टीवी होते थे उनमें पार्ट्स बदले जाते थे, आज जो LED टीवी है उसका डिस्प्ले पे सब कुछ मशीनी चिप एक लगी होती है, माइक्रो चिप लगी होती है, उसको रिप्लेस भी नहीं कर सकते हैं आज, समझे ना। तो मैकेनिकी पे बहुत असर आया, बहुत कम मैकेनिकी हो गई इस वजह से। अब जो है हर चीज़ के ऑप्शंस निकलते हैं, अब उनके भी पार्ट्स आने स्टार्ट हो गए हैं, तो अब धीरे धीरे वापस आ रहा है। बीच में बिल्कुल काम ख़त्म हो गया था और मैं रेडियो ही नहीं, टेप है, जैसे ओल्ड टीवी हो गए, ये सब लगभग जो है एकदम से रिजेक्ट हो गए थे। मतलब कोई इन चीज़ों का, लोग सोचते हैं घर में ये जगह, हमारी जगह मतलब भरी हुई है इस वक्त। अब जो है, अब क्या है कि LED लाया, लगा दिया, अगर ये ख़राब होता है तो इसका पार्ट्स भी रिप्लेस नहीं होता है। अब आ रहे हैं ऑप्शन, आ रहे हैं धीरे धीरे, अब ऐसी बात नहीं, अब पार्ट्स मिलने लगा है, तो अब धीरे धीरे वापस आ रहा है। मेरा नाम हाजी खजर मोहम्मद रिगू, मैं गुरु बाज़ार में रहता हूँ। जहाँ तक रेडियो का ताल्लुक़ है तो यहाँ पर हर घर, हर जगह, हर सोसाइटी, हर कम्युनिटी में रेडियो ही चलता था। रेडियो हर एक जगह चलता था, रेडियो के बगैर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। रेडियो तो यहाँ पर चाहे छोटे बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग, सबके हित में ये था कि रेडियो है। तो उस वक्त के ज़माने में जब रेडियो पर कोई मैच या किसी जगह कोई क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच जो भी चलता था, या कोई सीरियल चलते थे यहाँ पर, उनके लिए तो रेडियो ही इस्तेमाल होता था। ये तो घर घर की कहानी होती थी। रेडियो ट्रांजिस्टर आए, इसके बाद में ट्रांजिस्टर भी आए, तो वो भी अगर सड़कों पर भीड़ लगी होती, पान की दुकानों पर भीड़ लगी होती थी, जब कोई क्रिकेट मैच होता था, सैकड़ों लोग वहाँ पर खड़े होते थे और मैच का ज़बानी वो रेडियो से मुशाहिदा करते थे। रेडियो तो आप बिल्कुल ही फोत हो गया। रेडियो तो आप कुछ भी नहीं है, कुछ % है अब रेडियो गाँवों में, देहातों में है कुछ। अब तो जो इनकलाब आया, टीवी वगैरह, या फिर इसके बाद आया मोबाइल वगैरह, तो अब तो लोग यहाँ पर इसी में मुब्तला हो गए हैं। अब इतना भी हो गया कि अब घरों में हैं, अगर 5 जने हम घर में रहते हैं, 5 मोबाइल हमारे पास है, 5 जने अलग अलग देखते हैं कि कोई मैच देखता है, कोई सीरियल देखता है, कोई फेसबुक पर कुछ देखता है, और आपस में उनका कोई तालमेल नहीं होता। लेकिन पहले ज़माने रेडियो में अगर कुछ भी सुनते थे, हम कुछ भी सुनते थे, तो इकट्ठे, अगर घर में जॉइंट फैमिलियाँ रहा करती थी, सब कुछ ड्रामे होते थे, कश्मीरी में, हमारी ज़बान में ड्रामे होते थे। खबरें तो हम ज़्यादा सुनते थे। इफ्तार का टाइम होता है, जब रोज़े आते थे, उस वक्त रेडियो पर ही सुनते थे कि कब टाइम आया रोज़े खोलने का या रोज़े शुरू करने का, तो ये तो रेडियो ही था। तो रेडियो तो अपने ज़माने में कमाल की चीज़ थी, मगर चूँकि अब ज़माना बदल गया, अब बाकी चीज़ें आ गई, तो रेडियो मेरे ख्याल में अब होती हो गया। मगर रेडियो तो अब नहीं रहा। ज़िंदगी पर तो सारा ही असर पड़ गया। अब जो उसमें कारीगर थे, मैकेनिक थे, वो तो बेचारे बेकार हो गए, उनका कोई काम ही नहीं रहा। अब जो ऊपर क्लास के वहाँ पर थे, उन्होंने दूसरे धंधे शुरू कर दिया। मगर जो हमारी तरह बेचारे छोटे मजदूरी का काम करते थे, रिपेयरिंग का काम करते, वो तो घर बैठे, वो तो फाका कशी पर हो गए। वो सारे लोग फाका कशी पर आ गए, उनके पास अब कोई कारोबार नहीं रहा। वो तो सब कुछ ठीक है अगर रेडियो हो जाएगा फिर से, लेकिन मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर लोग चाहे, पहले तो चाहत लोगों की होती है, क्योंकि ये जो रेडियो था, रेडियो पर नसीहतें होती थे, तबलीग होता था, कुरान और सुन्नत, बाकी मज़ाहिब के भी आते थे, बाकी कश्मीरी फीचर चलते थे वहाँ पर रेडियो। अब जो चूँकि ये आया टीवी वगैरह, तो मेरे ख्याल में अब रेडियो की बात ही नहीं है। मगर फिर भी अगर कोशिश करे, अगर गवर्नमेंट इसमें कोशिश करे कि वो बेचारे जो बेकार है, इस धंधे से वाबस्ता थे, वो बेचारे फिर से अपना काम शुरू कर सकते हैं अगर रेडियो चला।